जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आज करेंगे 3 बड़ी खबरों पर बात। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। आज बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि बजट पर सुबह से सुन-सुनकर आप पक गए होंगे, बोर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि इस बजट में आपके लिए क्या है। तो आज जब नियोजन नीति पर हजारीबाग में छात्रों का आक्रोश चरम पर दिखा, महाआंदोलन की शक्ल में दिखा और जब हजारीबाग की सड़कों पर हजारों छात्र नियोजन नीति रद्द होने के बाद नई नियोजन नीति जल्द लाने की मांग को लेकर आक्रोशित थे, आंदोलन कर रहे थे, तभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने एक साथ 1 दर्जन यानी 12 परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर डाली। इनमें जेएसएससी की जेई परीक्षा भी शामिल है। जेई परीक्षा आपको बता दूं कि दूसरी बार रद्द हुई है। पहली बार पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गई थी, फिर उसके बाद दोबारा परीक्षा ली गई। अब ये दोबारा ली गई परीक्षा भी रद्द कर दी गई है, जबकि छात्र पिछले कई दिनों से, कई महीनों से गुहार लगा रहे थे कि इसका रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन ये परीक्षा अब रद्द हो गई है। तो अब इसके उम्मीदवारों को तीसरी बार एक ही परीक्षा में शामिल होना होगा और युवाओं के भविष्य के साथ इतना बेहुदा मजाक शायद ही किसी दूसरे राज्य में होता होगा। लेकिन आज शुरुआत करेंगे सरयू राय के साथ। सरयू राय ने आज एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जमशेदपुर में और आरोप लगाया कि पिछले 3 साल में राज्य में दवा खरीद के नाम पर 150 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया है और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले की जांच कराने की मांग की है और ये भी मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जाए। आइए देखते हैं सरयू राय क्या आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद फिर करेंगे आगे की बात। स्वास्थ्य विभाग का दवा खरीद का एक बड़ा घोटाला है, जिसमें 150 करोड़ से ऊपर ही दवा निकाला हुआ है और हमारा जो योजना है सरकार का उसको शपथ लगी। सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को 150-200 दवाओं की, जेनेरिक दवाओं की खरीद के लिए टेंडर निकाला। टेंडर फाइनल हो गया। उसमें न्यूनतम दर पर L1 पर जो था आया था उसका सिलेक्शन भी हो गया, उसको चिट्ठी भी चली गई, आपूर्ति करिए आप दवा की कीमत के साथ कि आपकी दवा को इतनी कीमत दी जाएगी, पर उससे खरीदा नहीं गया जो न्यूनतम दर वाले हैं। 2-3 महीना के बाद फिर स्वास्थ्य विभाग ने फाइल में कसरत करना शुरू किया कि भारत सरकार की 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियों की दवाओं के लिए भारत सरकार ने दर निर्धारित किया है। तो हम मनोनयन के आधार पर झारखंड की वित्त नियमावली के सेक्शन 235 को शिथिल करके 245 के आधार पर हम उससे मनोनयन करें, मनोनयन पर खरीद कर लें और मनोनयन पर खरीद हुई। अब मुझे जो दस्तावेज मिले हैं उसके हिसाब से मनोनयन पर जो खरीद हुई वो 4 गुना 5 गुना अधिक दर पर खरीद हुई, जितना कि टेंडर की दर इनके यहाँ न्यूनतम दर आई हुई थी। अब जब कैबिनेट के सामने प्रस्ताव गया कि 235 शिथिल करिए, 245 के अनुसार खरीदेंगे, तो कैबिनेट को इन्होंने बताया कि नहीं बताया कि साहब हमने पहले टेंडर निकाला है, L1 आ गया है, L1 की दर दिखाई पड़ रही है और L1 की दर 4 गुना 5 गुना कम है, तब हम मनोनयन पर खरीदें कि नहीं खरीदें। इस तथ्य को छुपा दिया गया और कैबिनेट से आदेश लेके इसको नियम का जामा पहनाने की कोशिश की गई कि हम ही जिम्मेवार नहीं होंगे, कैबिनेट भी जिम्मेदार होगी। तो मुझे जो तथ्य मिले हैं संचिकाओं के, उसमें सैकड़ों पेज हैं। अब मंत्री जी कह सकते हैं कि साहब कहाँ से मिल गया आपको ये, फिर चाहे तो एक मुकदमा कर सकते हैं हमारे ऊपर, किया है पहले से, मगर ये तथ्य है। न्यूनतम दर पर निविदा में दवाओं की खरीद करने के बदले में मनोनयन पर 4 गुना 5 गुना अधिक दर से खरीदा गया और सरकार की खजाना को शपथ लगी है कम से कम 150 करोड़ रुपए की। 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं
कि अपने स्वास्थ्य मंत्री से स्पष्टीकरण पूछें। अब बढ़ते हैं जेएसएससी की तरफ। जेएसएससी ने आज जिन परीक्षाओं को रद्द किया है, उन 12 परीक्षाओं में झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक परीक्षा 2022, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा यानी जेएसएससी सीजीएल 2021, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2022, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकक यानी टाइपिस्ट के लिए होने वाली संयुक्त परीक्षा 2022, झारखंड नगरपालिका सेवा परीक्षा 2022, झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2022, झारखंड मैट्रिक स्तर परीक्षा 2022 और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 शामिल हैं। जेएसएससी ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का आधार 16 दिसंबर 2022 को झारखंड उच्च न्यायालय हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश को बताया है। सूचना के अनुसार हाईकोर्ट में रमेश हासदा और अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य की याचिका को कारण बताया गया है। जेएसएससी ने इसका जो कारण बताया उसमें यही है और जेएसएससी ने कहा है अपनी घोषणा में कि जिन विज्ञापनों को रद्द किया जा रहा है उनका विज्ञापन अब नए सिरे से निकाला जाएगा। और जब जब जेएसएससी घोषणा कर रहा था उस समय हजारीबाग में छात्रों का महाजुटान चल रहा था। तो और उस आंदोलन में युवा टाइगर के नाम से जाने जाने वाले जयराम महतो ने बुधवार को सरकार को चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के अंदर सरकार नियोजन नीति स्पष्ट नहीं करती और युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो हम लोग झुमरा पहाड़ पर सरकार बनाएंगे। जयराम ने कहा कि दामोदर नदी में पानी से अधिक खून बहेगा और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आज हजारीबाग में नियोजन आक्रोश महा आंदोलन में छात्र छात्राओं की भारी भीड़ जुटी। इसमें जयराम महतो समेत सभी छात्र नेता सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। छात्रों ने राज्य सरकार पर खूब आरोप लगाए, आरोपों की झड़ी लगा दी। छात्रों की मांग है कि झारखंड में जल्द से जल्द नियोजन नीति लागू की जाए। उनका कहना है कि नियोजन नीति लागू नहीं होने के कारण राज्य भर में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है और छात्र रोजगार पाने के लिए तरस रहे हैं। कार्यक्रम का नेतृत्व जयराम महतो ने किया। वे छात्रों के साथ सड़क पर उतरे और आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब झारखंड की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होती थी, लेकिन अब यह राज्य नीचे से पहले और दूसरे स्थान के लिए मशक्कत कर रहा है। और उन्होंने सवाल किया कि क्या इसी दिन के लिए झारखंड बना था। उन्होंने कहा कि वह शहीद के बेटे हैं और उनके पिता के खून से यह राज्य बना है और ऐसे में अगर वह खुद को झारखंडी कहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने सवाल किया कि बिहार के लोग खुद को बिहारी, महाराष्ट्र के लोग मराठी और दूसरे राज्यों के लोग उसी तरह के नाम से बुला सकते हैं, तो झारखंड के लोग खुद को झारखंडी क्यों नहीं कहें। आइए देखते हैं जयराम महतो का एक वीडियो जिसमें वे छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। त्रस्त है और राजा साहब सुरा सुंदरी में मस्त है। हमारे छात्र, पढ़ने वाले छात्र, आप गांव में जाइए। मेरे ही गांव से 15-16 स्टूडेंट धनबाद तैयारी के लिए जाते थे। जब से वैकेंसियां रद्द हुई है उनकी संख्या, हम लोग पूछे कि क्या कारण है, तो बोला था कैसे हिम्मत करें। जीवन का 5 साल, 6 साल, 7 साल जाता है। अरे समय जाता है तो अलग विषय है, बाप की आधी पूंजी चली जाती है, माँ की आंखों की रोशनी चली जाती है, सपना टूट जाता है। तो क्या करें? आखिर पढ़ना भी तो इसीलिए चाहते हैं कि एक नौकरी करें, और नौकरी भी तो इसीलिए करना चाहते हैं कि छोटी सी कमाई हो जाए। तो हम 5 साल अपना बर्बाद करने के बाद अपने बाप की आधी पूंजी हाथ बटाएं। पैसा कमाने से तो मतलब है। तो इसीलिए भैया हम सोच रहे हैं इस बार मिलन महीना में खेती करेंगे, धान के बाद गेहूं लगाएंगे, लेकिन अब कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे। सोचिए कितना दर्द, सोच के देखिए कितने दुख में है हमारे छात्र। बस एक पुलिस ही नहीं बना है। ये कैसा राज्य है? आज अगर इस राज्य में एक पॉलिसी नहीं बनी है तो सवाल खड़ा होता है इस राज्य के तमाम आईएएस पर।
तो IAS का काम होता है पॉलिसी बनाना, और आप अगर इस राज्य में 22 सालों के झारखंड में आप पॉलिसी नहीं बना पाए हैं तो सवाल तो होता है, भले आपको बुरा लगेगा कि आप लोग IAS है कि गधा है, भले बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हम टूटे हुए लोग, अपने आंखों के सामने सपने को टूटते हुए देखने वाले लोग, आज मजबूरी में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि आप IAS बन के आए हैं या आप लोग कोयला बालू चोरी करने आए हैं। एक नीति नहीं बन पाती है और बार बार आप दुहाई देते हैं झारखंड के लिए। क्यों अन्य राज्य नहीं है? कर्नाटक में भी, कर्नाटक भी राज्य है, वहां 7% रिजर्वेशन है 3rd और 4th में। तेलंगाना 371D के अनुसार राज्य की तमाम नौकरियां, जिस प्रकार हमारा यहाँ JPSC 3rd और 4th छोड़ दीजिए, उस बनने की नौकरियां हैं तेलंगाना में, वो भी रिजर्व है। तो संविधान की आंखें केवल झारखंड के सामने आकर फट के क्यों रह जाती हैं? संविधान का तो मतलब होता है समजोड़ विधान, सम यानी समानता, विधान यानी नियम, यानी समानता का नियम सबके लिए हो। तो यदि झारखंड के युवा अगर अपने लिए नियम मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अगर विधि बनाने की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और ये हम तो नहीं कह रहे हैं। इस देश के पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह का एक स्टेटमेंट था कि यदि राज्य चाहे तो अन्य राज्य जो विकसित राज्य है उनके अभ्यर्थियों का इस राज्य में प्रवेश करने से नौकरियों में नियम बना सकते हैं। और हम स्वीकार करते हैं, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हमसे तेज है। सबसे ज्यादा कंपनी कोलियरी में बाबू लोग देते हैं, हम स्वीकार करते हैं। अतः हमें अगर अधिकार मिलना चाहिए तो सबसे पहली बात, नियोजन नीति में हमारी भाषाओं का बैरियर हो, हमारी भाषाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, आप देखिए, स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म है, इसका मतलब वो वैकेंसी किसके लिए है? स्थानीय के लिए तो नहीं है। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर है ही नहीं तो वैकेंसी है किसके लिए? इन परिस्थितियों में यदि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं तो कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबल राज्य की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा है, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं, मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हुए बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का, खादान का, माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? बात आपको नहीं बोले। हम लोग 6ठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6ठी क्लास में संसद का, विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है। वो साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खादान का, लीज का जो कागजात है वो आपके नाम। जयराम महतो ने मंच से ऐलान किया कि चुनाव का समय आ रहा है, हम लोग समीक्षा करें। अगर सरकार हम लोगों को कोई दुरुस्त नियोजन नीति नहीं दे सकती है तो हम लोग भी सरकार को हटाने का काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी कह डाला कि सरकार की नियोजन नीति नहीं लागू होने से छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है और वह हथियार उठाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। तो ये एक बड़ा बयान है उनका। इस आक्रोश रैली में रांची से भी आंदोलनकारी हजारीबाग पहुंचे थे और छात्र नेता मनोज यादव ने अपने चुटेले अंदाज से छात्र छात्राओं को जहां हंसाया वहीं सरकार पर भी तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने हम लोगों की कमर तोड़ दी है, समय दर समय बीतता चला गया लेकिन नियोजन नीति धरातल पर नहीं उतरी। सरकार जोहार यात्रा निकालने में व्यस्त है लेकिन नियोजन नीति के बारे में उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तमाम मीडिया बंधु भाई लोग जो हमारे रांची से चल करके आए हैं और हम लोगों की बातों को वो आंदोलन को सुनाने के लिए आए हैं। और सब आप तमाम जो है
हजारीबाग के छात्र जो गिरिडीह से हैं, कोडरमा से हैं, हजारीबाग के हैं, चतरा है, रामगढ़, अरे बड़ी ही रहे, पकड़ के फाड़ देवे। तो अब आप लोगों को हम कहना चाह रहे हैं कि जब झारखंड अलग हुआ था तो आप लोग सुने होंगे, सुने हैं ना, एगो गाना बजा था, भाई नहीं अलग झारखंड फायदे से करकंड, बजा था ना। ये किसके लिए बजा था? वो कर खाती भल्ला अलग झारखंड खैबे शकरकंद, तो शकरकंद तो दूर बात हलो, तेरा शकरकंद पकड़ल नहीं मिल रहा। बता रहे ना कि यहाँ हालत ये हो गया है कि एगो गांव की औरत थी, तो वहाँ आप लोग अन्यथा में नहीं लीजिएगा, गांव की औरत थी तो बाहर बोल माई के माई बोले की बोल आज के छौड़ी कते निर्लज भेगल थी गे माँ, बोल की भलो बहन, बोल मत पूछो बहन, पूरा बेहया हो गल थी, बोल की भले बहन, बोल मत पूछो लाज लोग धोदल थी, बोल की भले बहन, बोल कैसे निर्बोसिन देवरा जगह हंसो बतियाती हम कैसे देवरा जगह हंसो बतियाती हम भसुरा जो सुतलो से बड़ी लाग लागल। यह हाल है तो अंधरा के बात समझ रहे हैं ना, वो लाज नहीं लगता है। अब यहाँ पर जो है हम लोगों का बोलते हैं मुख्यमंत्री महोदय 22 साल हो गया, ये बोलता है ओकरा पर दोष, ये बोलता है एकरा पर दोष, 22 साल हो गया बोलते हैं हम, तो सबको बोलता है मनोज भैया आप सही बोलते हैं, मुंडा को बनाया तो मूड़ दिया और कोड़ा को बनाया तो कोड़ दिया, अरे हेमंत सरकार हमार कमर तोड़ दिया। 5 साल से जो है हम लोग ये सोच रहे हैं या बैठते बोल अबरी नौकरिया पारिए लब की पार बेचल चढ़ नहीं तलिया गिर गल। ये खोजहा है, सब खोजहा जानते हैं ना, अजय नहीं वो खोजहा नहीं रे पार चले, आप तोरा नहीं समझ में पड़ो, एक खोजहा रो समझो न कुछ काम न कतो हुरतो खाली, ये लोग खाली हुरा वाला खोजहा हो, इन्हें चढ़ता चढ़ाई देता। ये बता रहे हैं हमारी सरकार जो बोल देते हैं ये निकालने है जोहार यात्रा 1932 के खतियानी यात्रा, अरे तुमको ये हल्ला करने की क्या जरूरत है, कानून बनाओ भीतरे जाएगा सब कुछ। आपको मैं बता देता हूं, अगर आप पढ़े लिखे हुई सोच रहा ना कि हमको खाली ये बोलता है कि हमको बोका मत बना, बोका मत समझ, अरे बोका है तो तेरा बनाएंगे का। अगर आपको बताते हैं, अभी बोल रहे हैं, जब आ गए, जब इनका स्थानीय नीति हम बोले ये कोई कहावत नहीं है कि हम लोग जो है सो नियोजन नीति मांग रहे थे, ये स्थानीय नीति चला गया। तो देखा आपने कि नियोजन नीति एक तरफ सरकार के लिए गंभीर मुद्दा बनती जा रही है, क्योंकि छात्रों का जो आंदोलन है उसमें ज्यादातर जो छात्र हैं वो झारखंडी छात्र हैं, स्थानीय छात्र हैं, आदिवासी मूलवासी छात्र हैं, और अगर लंबे समय तक अगर नियुक्तियों का मामला टलेगा नियोजन नीति के कारण, तो सरकार को यह आक्रोश थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और करेंगे जनमन की बात। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।